केवड़िया श्री कालूराम। प्रश्न संख्या 178। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, विगत 5 वर्षों में प्रतिवर्ष निर्माण, जीर्णोद्धार, तीर्थ यात्रा व अन्य आधारों पर बजट आवंटित एवं व्यय की सूचना परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 2, विगत 5 वर्षों में वर्ष की समाप्ति पर विभाग की विनियोजित राशि एवं वर्ष में विनियोजन से प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। खंड 3, देवस्थान विभाग के स्तर से विगत 5 वर्षों में कोई नवीन धर्मस्थल का निर्माण नहीं किया गया है। खंड 4, झालावाड़ जिले में वर्तमान में देवस्थान विभाग के अंतर्गत संचालित मंदिरों की सूची परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि हमारी सरकार 13 से 18 में रही, उसमें कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ और बहुत अच्छा काम हुआ। और आपने खंड 3 पे लिखा है कि देवस्थान विभाग स्तर पर विगत 5 वर्षों में कोई नवीन धर्मस्थल का निर्माण कार्य नहीं किया गया। ये कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्ष में ऐसे कोई नवीन धर्मस्थल का निर्माण नहीं किया, तो क्या अपनी सरकार नए मंदिरों पे निर्माण करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने देवस्थान विभागों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो थोड़े बहुत काम हुए वो भी उन्होंने स्वीकृत किए, वो भी पूरे नहीं कराए। खाटू श्याम जी सहित 14 मंदिरों के उन्होंने बजट में घोषणाएं की थी, लेकिन वो काम भी उन्होंने पूरे नहीं करवाए। और सरकार बदलने के बाद में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी ने उन कामों को भी वापस जोड़ते हुए 20 मंदिरों की स्वीकृति इस बार 2024-25 के बजट में की है, जिनके ऊपर DPR बन रही है, एस्टिमेट बन रहे हैं और प्रक्रियाधीन है। साथ ही साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि अभी इस वर्ष जो बजट पेश हुआ है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी ने करीब 45 मंदिरों के जीर्णोद्धार, उनके रख रखाव व सुविधाएं विकसित करने के काम भी इस बार बजट में घोषणा की है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार संवेदनशील है देवस्थान के प्रति, मंदिरों के प्रति और मंदिरों के विकास के प्रति संवेदनशील है। और आगे भी जो माननीय सदस्य बताएंगे उसके अनुरूप सरकार काम करेगी। नंबर 2, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्यायावरणेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कल शिवरात्रि पे करीब 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने आएंगे। पिछली हमारी सरकार वसुंधरा राजे जी की सरकार में 80 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। बाकी 13 से 18 में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस की सरकार आई, उस राशि को लैप्स कर दी गई। क्या माननीय मंत्री महोदय आप पुनः उस राशि को स्वीकृत करने के आदेश फरमाएंगे? और उस जगह पे 1.5 किलोमीटर मात्र रोड है, वो अगर डिवाइडर बन जाता है तो श्रद्धालुओं को आने जाने में उसकी सुविधा रहेगी। और भी काफ़ी मंदिर हैं, उस पर आप विचार करें और उस राशि को पुनः स्वीकृत करने की क्या मंशा है सर? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि राजस्थान में हमारे देवस्थान विभाग के 593 मंदिर है, उसमें से 552 राजस्थान में है और 41 मंदिर राजस्थान से बाहर है। उन मंदिरों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट में घोषणा की है 101 करोड़ राजस्थान के मंदिरों के विकास के लिए और 60 करोड़ जो राजस्थान से बाहर है उनके विकास के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। साथ ही साथ में अंशकालीन पुजारी जिनको लंबे समय से वेतन में उनकी वृद्धि नहीं हो रही थी, इसको 5,000 से
2500 बढ़ाकर 7500 करने की भी घोषणा की है। साथ ही साथ में मंदिरों में जो भोग राग के पैसे हैं वो बहुत लंबे समय से 1500 रुपये दिए जा रहे थे, तो उनको भी सीधा डबल करके 3000 करने की भी घोषणा की है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज में वहाँ पर जो महाकुंभ चल रहा है उस महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक बुला करके वहाँ ये देवस्थानों की जो है ना बहुत सारे निर्णय लिए। निश्चित रूप से हमारी सरकार सनातन के प्रति भी संवेदनशील है, देवस्थान के प्रति भी संवेदनशील है और आगे भी ऐसी घोषणाएं होती रहेगी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ में ये बात भी कहना चाहूँगा जो माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि झालावाड़ जिले में काया वर्णेश्वर महादेव, इनको मिल गया। झालावाड़ जिले में काया वर्णेश्वर महादेव मंदिर, जो मंदिर श्री काया वर्णेश्वर महादेव मंदिर प्रबंध समिति ग्राम क्यारसा तहसील गंगाधार जिला झालावाड़ राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास का मंदिर है। प्रन्यास मंदिर श्री काया वर्णेश्वर महादेव झालावाड़ में सार्वजनिक सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2017-18 में माननीय वसुंधरा राजे की सरकार थी। उस समय बजट मद में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यों की कार्यकारी एजेंसी राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा कार्य की कुल लागत 180 लाख रुपए की स्वीकृति की गई थी, जिसमें वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधित राशि रुपए 20 लाख एवं वर्ष 2018-19 के विरुद्ध 160 लाख रुपए व्यय किए जाने की स्वीकृति दी गई थी। तत्पश्चात शासन के पत्रांक 2/20/148 जयपुर दिनांक 15/6/2018 के अनुसार उक्त मंदिर की कार्यकारी एजेंसी RSRDC के स्थान पर देवस्थान विभाग को बनाया गया। हो गया मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ये सारी स्वीकृति होने के बाद में भी जो पिछली सरकार थी उन्होंने इस मंदिर के प्रति उदासीनता रखी और बाद में सरकार चेंज हो गई और वसुंधरा जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चेंज हो गई। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने कांग्रेस की सरकार ने इस काम को कैंसिल किया, इस काम को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। तो मैं माननीय सदस्य को भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति का परीक्षण करवाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत श्रीमती अनीता धन्यवाद। बघेल। धन्यवाद मंत्री महोदय। श्रीमती अनीता बघेल। प्रश्न संख्या 179। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1